टू लेट, मतलब कपी तू लेट आया, इसलिए हमने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। कपी को कहा जा रहा है कपी तू लेट आया, इसलिए नोट कर लेना, इसलिए हमने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। समर्पण कर दिया। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। इसके अदर ऑप्शन देखते हैं। रिपीट, मैंने बार बार किस चीज को दोहराना, एक्सिक्यूट। एक्सिक्यूट बहुत शानदार वर्ड है। देखिए, एक्सिक्यूट का पहला मीनिंग होता है टू परफॉर्म। मान लो आपको कोई काम दिया, आपने उस काम को कर दिया, मतलब उस काम को करने का मतलब एक्सिक्यूट कर दिया, ठीक है। और इसका जो दूसरा मीनिंग होता है तो फांसी देना, एक्सिक्यूशन बोलते हैं, नाउन इसका, फांसी पे लटकाना या फांसी देना। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, एक सी, जो लोग पंजाबी लोग हैं उन लोगों को सी का मतलब पता है कि एक था, एक सी क्यूट बॉय। एक सी क्यूट का मतलब एक सी क्यूट बॉय जो बहुत अच्छा काम परफॉर्म करता था, जिसको फांसी दे दी गई। नोट कर लेना, जो बहुत अच्छा काम परफॉर्म करता था उसको फांसी दे दी गई। तो एक सी क्यूट बॉय जिसको, जो बहुत अच्छा काम करता था जिसको फांसी दे दी गई। समराइज का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो है कैप्चुलेट, कपी तू लेट आया इसलिए हमने सरेंडर कर दिया। दूसरा वर्ड इसका था जो याद करने वाला था एक्सिक्यूट, एक सी क्यूट बॉय जो बहुत ही अच्छा काम परफॉर्म करता था जिसको हमने फांसी दे दी। नेक्स्ट है सेरेमोनियल, बहुत ही शानदार वर्ड है सेरेमोनियल। पहले तो बना है सेरेमनी से, उत्सव से, तो पहला मीनिंग तो इसका उत्सव हुआ, और दूसरा इसका मीनिंग था औपचारिक, जिसको बोलते हैं फॉर्मल, औपचारिक या फॉर्मल। नोट करना, पहला मीनिंग तो है उत्सव, दूसरा है औपचारिक या फॉर्मल। तो याद कैसे करेंगे, सेरेमनी के सारे उत्सव, सेरेमनी के सारे उत्सव हम औपचारिक रूप से और फॉर्मल रूप से निभाते हैं। सेरेमनी के सभी उत्सव हम औपचारिक रूप से या फॉर्मल रूप से निभाते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ सेकंड वन, फॉर्मल। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, ऑफिशियल का मतलब होता है कार्यालय से संबंधित, पॉम्पस का मतलब होता है आडंबर पूर्वक शो करना, आडंबर पूर्वक शो करना या फिर दिखावा करना, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिए आप। पॉम्पस का मैं लिखवा रहा हूं आपको, पंप, पंप, नोट कर लिया। अस दूसरा वर्ड है अस, अस मैंने हमें, पंप, या फिर आप अस से भी याद कर सकते हो, पंपोज, पॉज से भी याद कर सकते हो। पंप पॉज नहीं देता, पंप पॉज नहीं देता आडंबर पूर्वक दिखावा करने से, पंप पॉज नहीं देता शो ऑफ करने से, दिखावा करने से, ठीक है। तो सेरेमनी के जो सारे उत्सव कैसे मनाए जाते हैं, फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से। पंप पॉज नहीं देता किसे, दिखावा करने से, आडंबर पूर्वक शो ऑफ करने से। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। फिर है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, डिजास्टर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग फोर्थ इसका आंसर है। कैलामिटी को याद कैसे करें कि आप कैलामिटी से याद करेंगे काली मिट्टी, आप याद करेंगे काली मिट्टी, कैलामिटी से काली मिट्टी।
काली मिट्टी से जमीन का विनाश हो गया, डिजास्टर हो गई। काली मिट्टी से जमीन का विनाश हो गया, जमीन पर आपदा आ गई। ठीक है, काली मिट्टी से, काली मिट्टी आपने याद रखनी है। काली मिट्टी से जमीन का क्या होता है, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाती है। डिजास्टर मतलब विनाश होना, नष्ट होना। तो इसका आंसर था डिजास्टर। आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना। कम करने को बोलते हैं डिक्रीज। इसका आंसर हुआ सेकंड वन। कर याद कैसे करेंगे, कर मतलब इनकम टैक्स। तेल पर, कर तेल पर कम हो रहा है, कम हो रहा है। कर तेल पर कम हो रहा है। ठीक है। फेलियर, असफल, डिक्रीज, कम होना, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब लगातार। एक और मैंने आपको पहले लिखा दिया, कौन इस टेंट में लगातार रह सकता है। फिर है सबट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, होता है घटाना। गवर्नमेंट कहती है सब ट्रैक को, जितने भी ट्रैक है ना रेलगाड़ी के ट्रैक, सब ट्रैक को घटा दो। जब बड़ी संख्या से, मान लो 10 में से मैंने 5 को सबट्रैक्ट करना है, तो नीचे जो रिमेनिंग है वो है 5। सबट्रैक्ट का मतलब होता है एक संख्या से दूसरी संख्या को कम करना। तो यहां अपना जो एक्चुअल आंसर होगा, कर टेल पर कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए। काली मिट्टी से आपदा आ गई, विनाश हो गया। साइट, बहुत शानदार वर्ड। साइट का मतलब होता है उच्चारण करना। क्या होता है, उच्चारण करना, या फिर बार बार, बार बार बोलना, उच्चारण करना या बोलना, बार बार उच्चारण करना या बोलना। गुड मैंने अच्छा प्लेसमेंट रखना। विजन मैंने दृश्य, कोट कोटेशन से बना है। कोट मैंने होता है टू से, कुछ कहना। ठीक है, तो सिंपल वर्ड था। साइट मैंने कोट, कोट का मतलब कोटेशन से बना है, कहना, टू से। इसका आंसर है फोर्थ। फिर है कोर्स, पहले भी ये वर्ड आ चुका है। कोर्स का मतलब होता है रफ। कोर्स कैसा था, रफ। एक था COERCE, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती। ये भी वर्ड पहले आ चुका है। तो इसका जो आंसर हुआ वो तो है इसका रफ, फोर्थ। फिर मैंने उचित, चाइल्डिश मैंने बचकाना, बचकाना। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, चाइल्डिश मैंने बचकाना। फिर है हॉटी, हॉट टी पीकर वह घमंडी बन गया। हॉट टी पीकर वह घमंडी बन गया। नोट कर लेना, हॉट टी पीकर वह, हॉट टी पीकर वह घमंडी बन गया। आगे चले। फिर है कोई। कोई का मतलब है शर्मीला। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, शाई मैंने शर्मीला, बाकी ब्यूटीफुल, स्वीट, टैलेंटेड। कोई को कैसे, कोई को कैसे याद करें, कोई को आपने याद करना है कोई से। कोई है आप में से सबसे ज्यादा शाई या शर्मीला, ऐसे याद करेंगे। कोई है आप में से सबसे ज्यादा शाई व शर्मीला, इसको बोलते कोई। कोई है आप में से सबसे ज्यादा शाई या शर्मीला। ठीक है। नेक्स्ट है कमांड। कमांड का मतलब होता है आदेश। एक आसान वर्ड है, इसका मीनिंग सीधा है इंस्ट्रक्ट। लीड में नेतृत्व करना, मैनेज करना, सुपरवाइज करना है, इंस्ट्रक्ट करना। आंसर है इंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो दोष लगाना और दूसरा बिलीफ या सिद्धांत। कन्विक्शन लास्ट में बताया था आपको। कॉन्विक्ट परिस्थितियों में
कौन विकट परिस्थिति में दोष लगा रहा है। कॉन्विक्ट का मतलब यहां दोष लगाना, या यहां दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर है क्रिमिनल, दोषी। नाउन के रूप में कॉन्विक्ट का मतलब जिसपे दोष लगाया है, दोषी। एडवेंचर्स मैंने लाभ, फ्यूजिटिव मैंने भगोड़ा। फ्यूजिटिव का आप कोड नोट कर लीजिए, फ्यूजी भगोड़ा, फ्यूजी से फौजी। फौजी टीवी लेकर भाग गया इसलिए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। फौजी टीवी लेकर भाग गया इसलिए उसे फ्यूजिटिव घोषित कर दिया या फिर भगोड़ा घोषित कर दिया। ठीक है, फौजी टीवी लेकर भाग गया इसलिए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। इसका फोर्थ ऑप्शन है इम्पोस्टर का मतलब है बहरूपिया, छद्मवेश वाला। आप इसको याद करेंगे कैसे, इम्पोस्टर को आई एम पोस्टर वाला नहीं, आई एम पोस्टर वाला नहीं हूं, बहरूपिया हूं। नोट करना, आई एम पोस्टर वाला नहीं हूं, बहरूपिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट है कोवेट। कोवेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए ललायित होना, मतलब किस चीज के लिए तीव्र इच्छा होना, ललायित होना या तीव्र इच्छा होना। टुगेदर मैंने एक साथ, कंसील मैंने छुपाना छिपाना, डिजायर मैंने इच्छा। इसका आंसर क्या हुआ, डिजायर। इसको याद कैसे करेंगे, COVE मतलब कोवे, COVE मतलब कोवे। टी कोवे टी के लिए तीव्र इच्छा रखते हैं। कोवे मतलब कौवे टी के लिए तीव्र इच्छा रखते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कौवे टी के लिए कैसी इच्छा रखते हैं, आप बोलेंगे तीव्र इच्छा रखते हैं, ललायित रहते हैं। तो फौजी टीवी लेकर भागे, कॉन्विक्ट परिस्थिति में दोष लगा रहे हैं, आई एम पोस्टर वाला नहीं हूं, बहरूपिया हूं, कौवे टी के लिए ललायित रहते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। कंट्राइट का मतलब होता है पछताना। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, पेनिटेंट। तो कंट्राइट को कैसे याद करेंगे, इसमें पहला वर्ड है काउंट याद करें, काउंट राइट करो नहीं तो पछताना पड़ेगा, काउंट राइट करो नहीं तो पछताना पड़ेगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पेनिटेंट, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब शादी ब्याह में, गांव में पहले शादियां होती थी तो एक पैसे लुटाने का रिवाज होता था, हो सकता है आज भी हो। तो गांव में जब टेंट लगा होता है ना, पैनी में होता है पैसा, पैनी मैंने पैसा। तो जब बच्चे देखते हैं कि पैनी तो टेंट के ऊपर गिर गई, बच्चे बहुत पछताते हैं। पैनी टेंट के ऊपर गिरने से बच्चे बहुत पश्चाताप करते हैं। पैनी टेंट के ऊपर गिरने से बच्चे बहुत ही पश्चाताप करते हैं। देख लेना, पैनी टेंट के ऊपर गिरने से बच्चे बहुत ही पश्चाताप करते हैं। रेस्ट्रेन का मतलब नियंत्रण, कंट्रोल। रेस्ट रेन ने लिया तो जाके स्थिति कंट्रोल में हुई, ये आपको पहले लिखवा दिया था। रेस्ट रेन ने लिया तो जाके स्थिति कंट्रोल में हुई। इसमें दो अर्थ, एक रेस्ट और एक रेन।
सेंसर बोर्ड हमेशा गलत सीन की निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है। सेंसर बोर्ड हमेशा गलत सीन की निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है। ब्लेम दोष लगाना, एप्रिशिएट प्रशंसा, अब्यूज मैंने गाली देना, बुरा बोलना। तो यहां पर आंसर हुआ क्रिटिसाइज। काउंट राइट कर, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पेनी टेंट के ऊपर गिरने के कारण बच्चे पछताने लगे। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना। मान लो आपने कहा कि दिल्ली सभी को टेम्पल टाइम पर आना है, परंतु कोई व्यक्ति अगर लेट आता है तो आप कहते हो कौन टेम्पल लेट आया। कॉन्टेम्पलेट या कॉन्टेम्पलेशन इसका नाउन है। कौन टेम्पल लेट आया, इस बात पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। किस चीज पर विचार विमर्श करना, इसको तो कंसिडरेशन। कौन टेम्पल लेट आया, इस चीज पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, कंसिडरेशन इसका आंसर है। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। हाँ, डेलिब्रेशन आप देख लीजिए, इसका मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर, सोच समझकर। अब इसको याद कैसे करेंगे, डेलिब्रेशन से डेलिब्रेट याद करेंगे। डेली मतलब दिल्ली, दिल्ली। डेली बी रेट को सोच समझकर व जानबूझकर तय करता है। डेली बी रेट को सोच समझकर व जानबूझकर तय करता है। डेलिब्रेट, उसका नाम है डेलिब्रेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान या गैस। ठीक है। कौन टेम्पल लेट आया, इस बात पे हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। दिल्ली बी रेट जानबूझकर सोच समझकर तय करता है। चार्टर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। एक चार्टर विमान भी होता है, तो आप इसको याद करें, चार्टर विमान के डॉक्यूमेंट दिखाओ, बस। तो इसका आंसर हुआ फोर्थ। चार्टर विमान के डॉक्यूमेंट दिखाओ। अनाउंसमेंट घोषणा, आर्टिकल मैंने आलेख, डिक्लेरेशन मैंने किसी चीज को उद्घोषण या डिक्लेयर करना। चार्टर विमान के डॉक्यूमेंट दिखाओ। फिर है कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब होता है गुस्से होना, चिढ़ना। आंसर था फोर्थ नंबर ऑप्शन, बैड टेम्पर्ड। आप इसको कैसे याद करेंगे, जो कोलेरा एक बीमारी है जिसको बोलते हैं हैजा, तो आपने याद करना है कोलेरी। कोलेरी के मरीज को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा बन जाता है। कोलेरी के मरीज को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा बन जाता है, बैड टेम्पर्ड बन जाता है। कोलेरी के मरीज को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा बन जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्जेनियल। कॉन्जेनी और लोगों की तरह मिलनसार होते हैं, सुटेबल होते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर वाले होते हैं। ये पहले आपको लिखवा दिया। फियरलेस मैंने डर रहित, क्वेश्चंस मैंने ध्यान रखना। ये 15 वर्ड थे। अब बारी इनकी रिवीजन की। पहला वर्ड आपके सामने ही है, कोलेरिक। कोलेरिक के मरीज को गुस्सा बहुत आता है, बैड टेम्पर्ड बन जाता है। फिर है कौन टेम्पल लेट आया, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, कंसिडरेशन कर रहे हैं। डेली बी रेट को जानबूझकर व सोच समझकर तय करता है। डेली बी रेट को जानबूझकर व सोच समझकर तय करता है। स्पेकुलेशन मैंने अनुमान। चार्टर विमान के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। चार्टर विमान के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। कॉन्ट्रैक्ट, काउंट राइट करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पेनी टेंट के ऊपर फेंक कर बच्चे पछता रहे हैं। रेस्ट, रेन ने लिया तब जाके स्थिति कंट्रोल में आई। सेंसर बोर्ड हमेशा गलत सीन की निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है।
कौन विकट परिस्थिति में दोष लगा रहा है? फौजी टीवी लेकर भाग गए इसलिए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। आई एम पोस्टर वाला नहीं हूं, बहरूपिया हूं। कौवे टी के लिए बहुत तीव्र इच्छा रखते हैं। कौन सील को छिपा रहा है? कोई है आप में से शाही शर्मिला? कोई है आप में से शाही या शर्मिला? कमांड का मतलब इंस्ट्रक्ट, साइट का मतलब इजी था, कोट मतलब टू से बार बार कुछ कहना। कोर्स बहुत ही रफ था। हॉट टी पीकर वह घमंडी बन गया। कैलेमिटी काली मिट्टी से विनाश हो गया, डिजास्टर हो गया। कर तेल पर कम करना कम हो रहा है। कौन इस टेंट में लगातार रह रहा है? सब ट्रैक को घटा देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। कभी तू लेट आया इसलिए हमने सरेंडर कर दिया। एक सी क्यूट बॉय जो हर काम को करता था अब उसको फांसी पे लटका दिया, फांसी दे दी। सेरेमनी सभी उत्सव, सेरेमनी के सभी उत्सव बहुत ही फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं। पंपस पंप पॉज नहीं देता, आडंबर पूर्वक दिखावा करने वाली चीजों को, शो ऑफ करने को पॉज नहीं देता। ठीक है, तो ये आपके आज की क्लास के वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक। कम से कम 2 से 3 बार आप इनको रिवाइज करें ताकि आपके माइंड में फॉर्म हो जाए। मैं आपको सभी ऑप्शन के जो मीनिंग बताने का प्रयास कर रहा हूँ विद कोड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन वाले वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन में आते जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन सेल्फ ही बढ़ता जाएगा। विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।